राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि रेवती कहती है राधा कृष्ण पुनः एक होने से द्वारिका में कितनी चहक है, सब कितने प्रसन्न हैं। मुझे तो अभी से ऐसा आभास हो रहा है कि आज विजयदशमी का उत्सव अत्यंत विशेष और मनमोहक होने वाला है। और बलराम दाऊ कहते हैं ये तो होना ही था रेवती जी, क्योंकि हम मात्र राधा कृष्ण के पुनर्मिलन की नहीं अपितु उनके प्रेम का उत्सव भी मना रहे हैं। यदि अब ये भेंट और ये निमंत्रण स्वयं अपने हाथों से सभी द्वारका वासियों में बांट देते हैं और फिर रेवती और बलराम दाऊ बांट रहे होते हैं सभी द्वारिका वासियों को, और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण की बनी रंगोली देख रही होती हैं और तभी श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं राधा से, क्या बात है, सभी बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और तुम यहाँ इस छवि को देखे जा रही हो, मानो जैसे श्याम राधा के रंग में अब रंग गया है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव देवी पार्वती के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है, विशेष श्रृंगार, आज मेरी गौरी अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रही है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, हाँ महादेव, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और महादेव, मेरी ये प्रसन्नता राधा के कारण है। मैं जब भी अपने नेत्र बंद कर रही हूँ तब मैं कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम का आभास हो रहा है, मानो जैसे राधा ने कृष्ण को पहली बार देखा हो, मानो जैसे राधा को कृष्ण से प्रथम बार प्रेम हुआ हो। और फिर महादेव कहते हैं देवी पार्वती से, तुम्हारा प्रसन्न होना स्वाभाविक है गौरी, क्योंकि राधा कृष्ण को अलग करने वाली अब कोई भी शक्ति शेष नहीं रही। वो दोनों सदा के लिए एक हो गए और ये संसार उनके इसी प्रेम का उत्सव मना रहा है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, हाँ महादेव, मुझे आभास हो रहा है कि आज के इस उत्सव में और भी कुछ विशेष होने वाला है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं राधा से, आओ हमारे इस दिव्य प्रेम का उत्सव आरंभ करते हैं। और फिर राधा कृष्ण के हाथ में अपना हाथ देती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि नंदी आ जाते हैं महादेव और देवी पार्वती के समक्ष और कहते हैं, माते प्रभु प्रणाम, माते प्रणाम प्रभु, विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु देवी राधा ने आपके लिए और प्रभु के लिए ये निमंत्रण भेजा है। और फिर नंदी निमंत्रण देके चला जाता और देवी पार्वती निमंत्रण को पढ़ती हैं। और फिर तभी महादेव कहते हैं, क्या हुआ गौरी, देवी राधा का निमंत्रण पढ़ने के पश्चात तुम्हारे नेत्रों में आंसू क्यों? और फिर देवी पार्वती कहती हैं, महादेव, ये प्रेम के आंसू हैं। राधा ने मुझसे कहा था कि वो दशमी तक कृष्ण के साथ होगी और ये विजयदशमी सब अपने अपने प्रियजनों के साथ मनाएंगे, इसीलिए आज राधा और कृष्ण ने मिलकर हमें उनके विजयदशमी के उत्सव में जाने के लिए निमंत्रण किया है। और फिर महादेव कहते हैं, अब समझा मैं इस विशेष श्रृंगार के पीछे कारण क्या था। आपको पहले से ही पता था कि देवी राधा आपको निमंत्रण भेजने वाली हैं। और फिर देवी पार्वती कहती है, महादेव, मैं तो अत्यंत उत्साहित हूँ राधा कृष्ण के प्रेम के उत्सव को मनाने के लिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारिका में कृष्ण राधा के साथ आ रहे होते हैं और सभी फूलों से स्वागत करते हैं राधा कृष्ण का और सब अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि आज विजयदशमी के उत्सव पर मैंने और राधा ने सभी ऋषियों और साधुओं को आमंत्रित किया है। संध्या काल तक सभी यहाँ पहुँच जाएंगे, तो आवश्यक है कि हम सभी उनके आगमन की तैयारियाँ प्रारंभ कर दें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं रेवती जी से, रेवती मुझे दो, ये मैं करती हूँ, तुम आंगन का देख लो। और सभी दीपक जला रहे होते हैं और राधा तैयारियां कर रही होती है। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, राधा, एक कार्य मुझे और शाम को करने दो, हम कब से यहाँ खड़े हैं, कोई कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तुम किसी को कोई कार्य करने ही नहीं दे रही हो।
ये तो हम कर ही सकते हैं, सारी तैयारियां अपने माथे पर क्यों ले रही हो? लाओ हम करते हैं। और तभी राधा कहती है नहीं नहीं दाऊ, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी, आप निश्चिंत रहिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा जा रही होती हैं और तभी श्री कृष्ण से टकरा जाती हैं। और तभी राधा को कृष्ण के साथ की स्मृतियाँ स्मरण आने लगती हैं और राधा अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं और फिर अपने नेत्र बंद करके प्रेम की स्मृतियों को स्मरण करती हैं। कृष्ण के साथ के हर वो अच्छे पल स्मरण कर रही होती हैं राधा, जो राधा कृष्ण ने साथ में बिताए होते हैं। और राधा अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा को जगाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, कहाँ खो गई? और फिर राधा कहती हैं कुछ नहीं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं राधा से वैसे दाऊ उचित कह रहे हैं, सारे कार्य तुम ही कर रही हो, कुछ कार्य बाकियों को भी करने दो। और कहते हैं श्री कृष्ण आगे मैं तुम्हारी थोड़ी सहायता करता हूँ, लाओ। और फिर राधा कहती हैं नहीं नहीं तुम विश्राम करो, तुम कोई कार्य नहीं करोगे, वैसे भी तुमने मेरे लिए सबके लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं बस तुम्हें प्रसन्न देखना चाहती हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा, राधा का व्यवहार थोड़ा बदला बदला सा नहीं लग रहा है? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ भ्रम हो रहा है दाऊ। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं अच्छा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी ऋषि आ जाते हैं और रेवती बलराम दाऊ शाम सभी भोजन करा रहे होते हैं। और तभी श्री कृष्ण राधा के समक्ष जाते हैं और कहते हैं राधा मेरे साथ आओ। और बताते हैं राधा को कुछ अत्यंत विशेष अतिथि पधार रहे हैं। और वो विशेष अतिथि होते हैं महादेव और देवी पार्वती, अपना रूप बदल कर द्वारिका में आए होते हैं। और फिर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं महादेव देवी पार्वती से आप दोनों का स्वागत है, आप दोनों के कारण तो ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। और फिर तभी राधा कहती हैं और नहीं तो क्या, यदि मेरा कृष्ण किसी संकट में होता, यदि उसे कुछ हो जाता तो, यदि मेरा कृष्ण मिल ही नहीं पाता तो। और कहती हैं आगे राधा हे ईश्वर, अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। और फिर महादेव कहते हैं देवी राधा शेष तो सब कुछ ठीक है, किंतु आपसे एक विनती है, आप प्रत्येक वाक्य में मेरे कृष्ण मत कहिए ना, मुझे थोड़ा बुरा लगता है, फिर भी तो आराध्य हैं, मेरा भी तो अधिकार है उन पर। और कहते हैं क्यों गौरी? और फिर देवी पार्वती कहती हैं उचित है। और तभी राधा वहाँ से चली जाती हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं महादेव और देवी पार्वती से मैं जाकर राधा से बात करता हूँ, आप दोनों भोज की ओर प्रस्थान कीजिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती है महादेव से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, राधा को पुनः कृष्ण से प्रेम करते देख। और तभी महादेव कहते हैं हाँ गौरी, अब तो राधा कृष्ण का प्रेम और अधिक गहन होने वाला है, ऐसा प्रेम जो ना आज तक किसी ने कभी देखा होगा, ना उसके विषय में सुना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा के समक्ष आते हैं और कहते हैं क्या बात है, अभी कुछ क्षणों पूर्व मेरे कृष्ण को ये हो जाता तो, मेरे कृष्ण को वो हो जाता तो, मेरे कृष्ण को वो हो जाता तो, यही धुन लगाई हुई थी तुमने, अब उसी कृष्ण के नेत्रों में देख नहीं पा रही हो। और फिर राधा उठती हैं और जा रही होती हैं। और तभी श्री कृष्ण राधा का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर राधा रुक जाती हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं राधा से तुम्हारे मन में जो भी भावनाएं हैं वो मुझे व्यक्त करनी होंगी, मुझे जानना है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और फिर राधा कहती है कृष्ण आज जो मैं अनुभव कर रही हूँ ना, ये मैंने जीवन में कदापि अनुभव नहीं किया, ये कुछ अत्यंत ही नया भाव है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा
जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।